Yes, good morning students. So today we discuss about sign convention for spherical mirror. ओके बेटा, जो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर का मीन्स जो आपका किसी स्फेयर का एक पार्ट है, जैसे कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटा, तो आपके जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं ये आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर के लिए आपको कुछ साइन कन्वेंशन रूल पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं अपन साइन कन्वेंशन? क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो बेटा न्यूमेरिकल्स में आपको ये देखना होता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, आपका इमेज कहाँ पर रखा हुआ है। क्लियर? आपके ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, तो इसीलिए आप किसका यूज करेंगे बेटा? साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो अपना जो टॉपिक है, टॉपिक नेम इज साइन कन्वेंशन ऑफ रे बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है बेटा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। क्लियर बेटा? स्फेरिकल मिरर के लिए अपन को साइन कन्वेंशन रूल पढ़ना है। ठीक है बेटा, अब देखिए अपन कैसे करेंगे। देखिए बेटा, ये अपने पास में एक मिरर है जो येलो कलर का अपने पास में है, दैट इज मिरर। और ये मिरर अपने पास में कौन सा है बेटा? ये अपने पास में कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। दोनों साइन कन्वेंशन कॉनकेव में भी कॉन्वेक्स में भी दोनों सेम चलेंगे, बट अपन एक का पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर का पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए अपन पढ़ कैसे रहे हैं बेटा। ये अपने पास में एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में अपने पास में मान लीजिए ये एक्स डैश, ये अपने पास में एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ये अपने पास में एक प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, जो आपकी बिल्कुल बिल्कुल पोल के मिड में से निकलती है। और पोल का जो मिड होता है वो क्या होता है बेटा? सॉरी, मिरर के मिड में से निकलती है, और मिरर का मिड पॉइंट क्या होता है बेटा? पोल होता है। ठीक है, अब अपन को आगे क्या करना है बेटा? आगे अपने पास में ये है कि भाई आपने देखो, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के कहां रखा जाएगा बेटा? ऊपर। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, इमेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी बन सकती है, इमेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी बन सकती है। जैसे आपने रे डायग्राम बनाए थे कॉनकेव मिरर के, तो कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम में अपन ने सबों में, सारे रे डायग्राम में अपन ने ऑब्जेक्ट को ऊपर ही रखा था। बट आपकी इमेज 5 केस में तो कहां बनी थी? रियल एंड इन्वर्टेड, इट मींस आपकी नीचे बनी थी। बट आपका एक केस लास्ट वाला था पोल एंड फोकस के बीच में। तो पोल एंड फोकस के बीच में आपकी इमेज कहां बनी थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और उसमें आपकी ऊपर बनी थी। क्लियर? उसमें आपकी ऊपर बनी थी, इसमें आपकी नीचे बनी थी। तो आपका ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है, बट इमेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी बन सकती है, इमेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी बन सकती है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है बेटा? आपकी पोल से ऑब्जेक्ट की और पोल से इमेज की दूरी। पोल से ऑब्जेक्ट की, ये वाली बेटा, पोल से ऑब्जेक्ट की और पोल से इमेज की दूरी। ठीक है, एक तो बेटा आपके पास है पोल से, ध्यान रखना हमेशा डिस्टेंस को पोल से मेजर करते हैं, और हाइट को किससे करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। भाई प्रिंसिपल एक्सिस से तो हाइट को मेजर करेंगे, बट पोल से किसको मेजर करेंगे? जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब आपने क्या किया? देखो, ये आपका मिरर है, इस मिरर में आपके पास में ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है? ऊपर रहता है। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रहता है, इमेज आपका ऊपर भी रह सकता है और बेटा नीचे भी आ सकता है। ठीक है, ये तो हो गया हाइट की बात हो गई कि भाई ऊपर भी नीचे भी। बट अब ध्यान रखते हैं कि भाई पोल की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से
और पोल की डिस्टेंस इमेज से। मेजर कहाँ करना है? हमेशा पोल से मेजर करना है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझना, पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है, पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हमेशा u से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? u से। और पोल से इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसको हमेशा v से शो करते हैं। ठीक है बेटा, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से शो करते हैं और पोल से इमेज की डिस्टेंस को v से शो करते हैं। अब देखो बेटा, क्या आपने कोई भी ऐसा केस पढ़ा जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को वहां रखा हो? नो, ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है, बट इमेज आपकी लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकती है और आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट में राइट हैंड साइड में भी होती है। होती है नहीं होती बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड में लेफ्ट हैंड साइड में होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट में राइट हैंड साइड में होती है, बट ऑब्जेक्ट आपका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। अब अपन को पढ़ना है कि साइन कन्वेंशन को यूज में कैसे लेते हैं बेटा। देखो, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, उसकी हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव। हाइट की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस की बात करते हैं तो बेटा, प्रिंसिपल एक्स पोल से अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज रखी हुई है, अगर पोल से लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज रखी हुई है तो उसको लेते हैं नेगेटिव, और पोल से राइट हैंड साइड में कोई चीज जाती है उसको लेते हैं पॉजिटिव। तो पोल से लेफ्ट हैंड साइड में, अब इस डायग्राम में देखो, ऑब्जेक्ट भी आपका पोल से लेफ्ट साइड में है, इमेज भी आपका पोल से लेफ्ट साइड में, बट जरूरी है इमेज लेफ्ट साइड में हो? नो, इमेज आपकी राइट साइड में भी हो सकती है। जब इमेज आपकी राइट साइड में होगी तो उस टाइम पर आप v की वैल्यू क्या मानोगे? प्लस मानोगे। अब कैसे मानोगे, कैसे नहीं मानोगे, ये सारा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि आपकी, अगर आप हाइट की बात करते हैं, अगर आप हाइट की बात करते हैं तो हाइट कहां से मेजर होगी? प्रिंसिपल एक्सिस से। और अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो पोल से मेजर होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी चीज रखी हुई है वो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई भी चीज रखी हुई है वो नेगेटिव। पोल के लेफ्ट में कोई चीज रखी हुई है नेगेटिव, पोल के राइट में कोई चीज रखी हुई है पॉजिटिव। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? देखो, अगर किसी की सोच बहुत ही बेकार होती है, अगर किसी की सोच बहुत बेकार है, मतलब किसी की नेगेटिव सोच है, अगर किसी की नेगेटिव सोच है तो वो क्या करता है बेटा? वो पीछे ही पीछे जाता है और नीचे ही नीचे गिरता जाता है। समझ में आ गई? अगर किसी की नेगेटिव सोच है, नेगेटिव का मतलब माइनस, अगर किसी की नेगेटिव सोच है, नेगेटिव का मतलब माइनस, अगर नेगेटिव सोच है तो नेगेटिव सोच आपकी कब कब होगी? जब आप नेगेटिव सोच जैसे ही होगी तो आप पीछे चलते जाएंगे, इट मींस पोल के पीछे की साइड नेगेटिव, एंड नीचे चलते जाएंगे, इट मींस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आपका नेगेटिव। तो ये आपका एक याद करने का क्या है बेटा? तरीका है। ठीक है, सो इस चीज को आप अच्छे से देख लें कि कैसे कैसे आपका यूज में हुआ। अब एक चीज और बता देता हूं बेटा मैं आपको कि पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को अपन u बोलते हैं एंड पोल से इमेज की दूरी को अपन v बोलते हैं। ये तो दूरी हो गई। अब हाइट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसे अपन हमेशा h से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? h से। और इमेज की जो हाइट है उसे बेटा अपन h डैश से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? h डैश से। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अपन ने साइन कन्वेंशन को किस तरीके से यूज में लिया है। क्लियर? ये अपने पास में प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपके पास में मिरर है। देखो, डिस्टेंस लेफ्ट में कोई भी डिस्टेंस है पोल से,
वो नेगेटिव, और डिस्टेंस राइट में कोई भी डिस्टेंस है वो पॉजिटिव। ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हाइट अपवर्ड ऊपर की है तो वो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट अगर आपकी नीचे की है तो वो नेगेटिव। तो बेटा इसको आप अच्छे से एक बार समझ लें, क्लियर। इसको इस वीडियो को 2 बार आप देखें, क्लियर, आपके समझ में आ जाएगा। ये समझ में आने के बाद में फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपको मिरर फॉर्मूला करवाऊंगा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। ठीक है बेटा। सो आज के लिए इतना ही है आपके पास। थैंक यू।